हेलो गाइस, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लेंजिस लॉ। जैसे कि मैंने आपको फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई बताया था और उसमें एक चीज बताई थी कि अगर आपने डायरेक्शन को जज करना है ऑफ द इंड्यूस करंट देन यू विल यूज लेंजिस लॉ। तो आज हम इसमें देखेंगे कि कैसे आप इसकी हेल्प से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हो। क्लियर? तो देखिए, आपके पास लेंजिस लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंड्यूस्ड करंट और द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए लूप कि जो इंड्यूस्ड होगा एक ऐसी डायरेक्शन में होगा सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ऑन प्रोडक्शन। मतलब ये लैंग्वेज बड़ी टेक्निकल सी है, समझ में नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो इंड्यूस करंट है एक ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होता है जो अपनी ही प्रोडक्शन को अपोज करता है। मतलब क्या होता है, जिस चेंजेस के कारण इंड्यूस करंट आया है, ठीक है, उस चेंजेस से अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। मतलब अगर चेंजेस इस डायरेक्शन में है तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ये होगा। मतलब जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है ना, एक तरह से उसके अपोजिट वो चलेगा। अगर वो प्रोड्यूस इस डायरेक्शन में है देन इसका डायरेक्शन आपके पास ये होगा। मतलब क्या होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूसेस इन अ डायरेक्शन सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ऑन प्रोडक्शन। मतलब जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होगा, इंड्यूस होगा। मतलब थोड़ा सा अगर आप इसको एग्जांपल लेकर अंडरस्टैंड करोगे इट विल बी इजी फॉर यू। जैसे देखिए, मैं यहां पे लेता हूं कि मेरे पास ये एक सर्कुलर लूप है और यहां पे मैंने क्या किया है, ये एक मैग्नेट को प्लेस किया है नॉर्थ साउथ और यहां पे ये इस टाइप से शो किया हुआ है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपको मैग्नेट इस साइड शो कर रखा है, मतलब मैग्नेट को मैं इससे अवे लेकर जा रहा हूं। क्लियर? तो मैं आपको बताता हूं कि जो यहां पे काम कर रहा है ना, हमने उससे अपोजिट काम करना है। मतलब शो क्या कर रखा है कि अवे जा रहा है, तो मैं इसको टूवर्ड लेकर आऊंगा। अब देखिए, आप इसको टूवर्ड अगर लेकर आओगे तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे इसके टूवर्ड क्या है, अट्रैक्शन है। और अट्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर यहां पे नॉर्थ है तो इस साइड क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। अगर इस साइड साउथ होगा तो इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पे डायरेक्शन मेरे पास क्या होगा, इस साइड से वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लियर? अगर इस साइड से क्लॉकवाइज है तो दूसरी साइड से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो मेनली जब आप पेपर में आंसर लिखते हो ना तो कंफ्यूजन क्या रहते हैं कि आप लिख देते हो क्लॉकवाइज, कहीं लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने सिंपल सी चीज मेंशन करनी है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट। क्योंकि अगर लूप ऐसे है तो मैं इस साइड से डायरेक्शन बताऊं तो ज्यादा बेटर है। तो आपके पास इस टाइप से क्या होगा, इसके आंसर होगा। जैसे सपोज करिए आपके पास सिचुएशन है ये, लाइक आपको एग्जाम में शो किया हुआ है कि यहां से मैग्नेट क्या कर रहा है, इसके टुवर्ड आ रहा है। ठीक है? तो आपने क्या करना है, इससे अवे लेकर जाना है। तो मींस आप इससे अवे लेकर जाओगे। अवे कब जाएगा, जब रिपल्शन होगी। रिपल्शन का मतलब कौन सा पोल होगा, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और दूसरा क्या हो गया, क्लॉकवाइज। मींस ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इस टाइप से आपने क्या करना है, इसे अप्लाई करना है। जो सिचुएशन दे रखी है उससे अपोजिट आपका आंसर होगा। क्लियर? मतलब आपने उसको अपोजिट मूव कराना। वही चीज मैंने बोली थी कि अगर प्रोड्यूस इससे हो रहा है ना तो आपने डायरेक्शन इसके अपोजिट फिनोमेना से लेनी है। क्लियर? तो वही चीज आपके पास क्या होती है, लेंजिस लॉ को इंडिकेट करती है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है सिंपलेस्ट कि कौन सा लॉ यूज करके आप इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करोगे। तो उसके लिए हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, लेंजिस लॉ। क्लियर? एनी डाउट? अब देखिए, मेरे पास आता है इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब मैंने क्या स्टडी करना है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने क्या किया, ये कॉइल ली इस टाइप से और यहां पे गैल्वेनोमीटर को अटैच किया। ये बैटरी है, ये मेरे पास कीज हैं, उनके टर्मिनल पोजीशन गिवन है। अब देखिए, किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो हमें कभी भी नहीं पता चलता कि वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हमें नहीं दिखाई देता। वो जस्ट किससे पता चलता है, बाय द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर की राइट साइड आ रही है, लेफ्ट साइड आ रही है। क्लियर?
तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि मैं यहाँ पे 2 और 3 को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये बैटरी उस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो करंट इसमें फ्लो करेगा इस टाइप से, क्योंकि बैटरी के अकॉर्डिंगली ऐसे फ्लो कर रहा है। और अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मैं कह रहा हूं कि जब इस तरह से फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी, किसी एक साइड आएगी। मैं मान लेता हूं कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ रही थी, राइट साइड आ रही थी। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस साइड आ रही थी तो इसका मतलब यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को वो इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? अब जस्ट हमने ये चीज चेक करनी है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए कि अगर मैं लेंजिस लॉ अप्लाई करता हूं इसके ऊपर। क्लियर? आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है इस चीज को कि अगर मैं लेंजिस लॉ अप्लाई करता हूं तो उसके अकॉर्डिंगली क्या डायरेक्शन है, यहां पे उसके अकॉर्डिंगली कौन सा पोल आएगा, और जब मैं एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करता हूं तो यहां पे कौन सा पोल इंडिकेट होगा। तो दोनों आपस में क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले हमने जस्ट क्या किया, बैटरी को अटैच किया। क्लियर? करंट फ्लो कर रहा था और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट साइड आ रही थी। तो इसका मतलब क्या है, जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो इसका मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट साइड आ जाती है, और जब क्लॉकवाइज करेगा तो किस साइड आएगी, लेफ्ट साइड आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या है, जब 2 और 3 आपस में कनेक्ट किए तो करंट फ्लो किया और इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप होगी। क्लियर? फिर हमने बाद में क्या किया, इसे यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया। क्लियर? और फिर 1 और 2 को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक मैग्नेट लिया, ये इसका नॉर्थ पोल है, उसे मैं इसके टुवर्ड्स लेकर आ रहा हूं। तो आपको पता है जब आप इसको इसके टुवर्ड लेकर आ रहे हो तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगी। इंक्रीज मतलब चेंज तो कर रही है ना, मतलब फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। तो एक्सपेरिमेंटल क्या कहता है कि आपके पास अगर आप इसको इसके टुवर्ड लेकर आते हो तो इसमें डिफ्लेक्शन राइट साइड आ रही थी। तो अगर डिफ्लेक्शन राइट साइड आ रही है एक्सपेरिमेंटली तो इसका मतलब कौन सा पोल होगा यहाँ पे, पक्का नॉर्थ पोल। कि मींस एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज से क्या इंडिकेट होगा, नॉर्थ पोल। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इंड्यूस करंट, क्योंकि अभी बैटरी नहीं लगी, आप सिंपली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैं इसके टुवर्ड लेके आया, वो चेंज करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो उससे क्या इंडिकेट होगा आपके पास कि यहाँ पे आपके पास नॉर्थ पोल होगा। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट साइड है। क्लियर? अब क्या किया गया सेकंड स्टेज पे, ठीक है, ये तो हो गया। अब लेंजिस लॉ का अप्लाई किया गया। जब लेंजिस लॉ का हम अप्लाई करते हैं, जैसे ये इसके टुवर्ड शो कर रखा है तो मैंने इससे अवे लेकर जाना है। तो इसको अवे ले जाने का मीनिंग ये है, ठीक है, ये अवे कब जाएगा, जब रिपल्शन होगी। रिपल्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा पोल होना चाहिए, नॉर्थ। मतलब लेंजिस लॉ क्या कह रहा है कि नॉर्थ पोल होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट भी क्या कह रहा है, नॉर्थ पोल होना चाहिए। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है। क्लियर? तो इस तरह से आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है। जैसे कहीं क्या लेते हैं कि यहाँ पे अगर साउथ होता तो क्या होता, अगर मैं साउथ को लेकर आता, क्लियर, तो इसका मतलब क्या, रिपल्शन होनी चाहिए, तो इस साइड क्या होगा, साउथ पोल होगा। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंगली पता क्या होगा कि जब आप साउथ को यहाँ पे लेकर आते तो एक्सपेरिमेंट क्या कहता कि जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है उस टाइम क्या होती, इस साइड होती, मींस लेफ्ट साइड होती। तो उससे मुझे पता चल जाता कि राइट साइड के लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट साइड के लिए है क्लॉकवाइज। तो ये भी क्या कह रहा है कि क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, और लेंजिस लॉ भी क्या कहता है, साउथ पोल। तो इसका मतलब आपस में वेरीफाई करेंगे। क्लियर? तो मतलब क्या है, जस्ट बाय द एक्सपेरिमेंट और बाय द लेंजिस लॉ दोनों वैल्यूज आपस में मैच करनी चाहिए। अगर मैच कर रही है तो इसका मतलब वो क्या होंगे, आपस में वेरीफाई हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेंजिस लॉ एक्सप्लेनेशन, कैसे आप डायरेक्शन करंट की जज करोगे एंड देन देयर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। क्लियर? एनी डाउट?